आहा, कैसी महिमा है जहां आप बैठे हैं श्रीधाम वृंदावन की। बोले स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, ये महान है। इस जगत का कारण लोक ब्रह्मलोक कहा जाता है। सूक्ष्म लोक देवलोक, तपलोक, महरलोक, जनलोक और स्थूल लोक के अंतर्गत ये आता है। स्थूल से श्रेष्ठ सुख सूक्ष्म लोकों में, देवलोक में, उससे भी बड़ा सुख ब्रह्मलोक में है। उससे भी जो ब्रह्म तुर्यावस्था को प्राप्त महापुरुष हैं, पीछे आपने सत्संग में सुना, वो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ सुख। और जो ब्रह्म तुर्य सुख है उससे भी श्रेष्ठ वैकुंठ का सुख है, क्योंकि ब्रह्म तुर्यावस्था को प्राप्त शनकादि भगवान वैकुंठनाथ के दर्शन के लिए कितने व्याकुल हैं। जब वो पहुंचते हैं, थोड़ा सा उनको रोक दिया जाता है तो व्याकुलता असहनीय हो जाती है, और वहां फिर जो हुआ सब प्रसंग जानते हैं। तो ब्रह्म की तुर्यावस्था को प्राप्त सुख से भी श्रेष्ठ वैकुंठ सुख है। वैकुंठ सुख से भी अधिक महामहिम द्वारिकापुरी का सुख है। द्वारिकापुरी से भी श्रेष्ठ मथुरा जन्मभूमि है। कल आपने श्रवण किया मथुरा महिमा को। उससे भी श्रेष्ठ है ये ब्रज 84 कोश भूमि, जिसमें श्री लालजू महाराज अपने सखाओं के साथ गाय चराना और बहुत सी क्रीड़ाएं करना। ये गाय कौन है? बोले ब्रह्मानंद मवाप्य तीव्र तपसा सम्यक प्रसादेश्वरम गोरूपा सकला इहोपनिषदा कृष्णे रमन्ते ब्रजे। भगवान श्री कृष्ण की गौओं के रूप में मूर्तिमान जो वेद का सार उपनिषद, उसका सार ब्रह्मानंद है। वो ब्रह्मानंद तप करके ब्रज की गायें बना करके, अर्थात एक एक श्रुति, एक एक निषद उपनिषद का जो तत्व है ब्रह्मानंद, वो सब बहुत गायों के रूप में आकर के ब्रह्मानंद मवाप्य तीव्र तपसा सम्यक प्रसादेश्वरम गोरूपा सकला इहोपनिषदा कृष्णे रमन्ते ब्रजे। आहा, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, उसका सुख पाने के लिए वेद का सार उपनिषद, उपनिषद का सार ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद ने मूर्तिमान गौरूप धारण करके श्री कृष्ण सुख का रसास्वादन किया। तो मथुरा से भी श्रेष्ठ गोष्ठ वृंदावन, जहां श्री कृष्ण गायें चराते हैं, अपने सखाओं गोपों के साथ विविध प्रकार की सख्य लीला करते हैं, उससे भी श्रेष्ठ गोप्यो क्रीड़ा धाम वृंदावनांतः, जहां अपनी कांता भाव युक्त गोपियों को प्रभु रास का महासुख प्रदान करते हैं। नाना प्रकार की रसमयी क्रीड़ाओं के द्वारा उनको वो सुख प्रदान करते हैं जिस सुख को देख करके शनकादि नारदादि उद्धवादि याचना करते हैं गोपी चरण रज की। उस गोपी वृंदावन से भी अत्याश्चर्या सर्वतोष्माद विचित्रा श्रीमद राधा कुंजवाटी चकास्ति आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्णस्तद्रूपाशा तादृशोन्मादि सर्वा। श्रीपाद कह रहे अत्यंत आश्चर्यजनक गोपी वृंदावन से भी श्रेष्ठ ये श्री लाडली जी का निज महल वृंदावन धाम है। अत्याश्चर्या सर्वतोष्माद विचित्रा, जितना भी तक वर्णन किया गया
उस सबसे अत्यंत आश्चर्यमय कृपा करने वाला, महाविचित्र शोभा से युक्त, क्या श्रीमद राधा कुंजवाटी चकास्ती, ये हमारी श्री लाडली जू का निज महल नवनिभृत निकुंज वृंदावन। आद्यो भावो, आद्य भाव है श्रृंगार, उससे भी महाश्रृंगार, ये महामाधुर्य रस प्रदान करने वाला वृंदावन है। विशुद्ध होती, जिनमें किंचिन मात्र कहीं स्वसुख वांछा नहीं, यह ऐसा प्रेम प्रदान करता है। आद्यो भावो यो विशुद्ध होती पूर्णस्तद्रूपा, ये साक्षात भगवत स्वरूप है वृंदावन। तद्रूपा, जैसे लालजू प्रियाजू वैसी महिमा वृंदावन की। तद्रूपा, वो भगवत स्वरूप वृंदावन धाम है। और सा तादृशोन्मादि सर्वा, जो भी यहां आया जाएगा, आश्रय ले लेगा वृंदावन का, तो मोक्ष कल्याण के लिए तो अन्य पुरियां भी हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, रावंतिकापुरी, द्वारावती, ये मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। लेकिन वृंदावन क्या प्रदान करता है? बोले सात आदर्शोन्मादि सर्वा, वो ऐसा उन्माद प्रेम का प्रकट करता है जो कहे नहीं। और ये प्रेम मोक्षाधिपति भगवान को अधीन कर लेता है। इस महाप्रेम को जो प्राप्त हुए हैं, तुम्हें आश्चर्य होगा सुनकर, प्रभु उनकी चरण वंदना करते हैं श्री कृष्ण चंद्रजू, और हाथ जोड़ करके मधुर वचनों के द्वारा उनकी विनती करते हैं। यस्यास्ते बत किंकरीषु बहुसस चाटूनि वृंदाटवी कंदर्पा कुर्ते तव किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। लाडली की कृपा प्रसाद के लिए लाडली की सहचरियों की वंदना करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, प्रसन्न करने वाले, मनाने वाले विनयपूर्ण वचन बोलते हैं। मेरी लाडली के भाव में भरी हुई ये सखी सदैव मेरी प्रियाजू को सुख पहुंचाती, इसलिए यस्यास्ते बत्किंकिरीषु बहुसस चाटूनि वृंदाटवी कंदर्पा कुरुते तवैव किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। ओहो, ऐसा प्रेम श्री धाम वृंदावन प्रदान करता है। ऐसे महामहिम श्री वृंदावन धाम में तत्रैवाविर्भावयद्रूप शोभा, क्या लाभ मिला? बोले जब वृंदावन की रहनी से रहा तो उसके सामने वृंदावन कृपा करके प्रकाशित हो गया। ये द्वार वृंदावन है, इसमें त्रिगुण माया की खाई है, जिसमें विशाल सेनापति काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रथम द्वार पे ही खड़े हैं। यदि किसी रसिक महापुरुष के वचनों का आश्रय नहीं है तो तत्काल परीक्षा होगी और आपको त्रिगुणात्मिका माया की खाई में फेंक दिया जाएगा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और आप जान ही नहीं पाएंगे कि वृंदावन क्या है।